ईरान ने अमेरिका और इसराइल के सबसे बड़े पिट्ठू अरब बादशाह का महल अड़ा दिया है और खबरें ये आ रही हैं कि ये बादशाह भी उस वक्त हमले के वक्त मौजूद था महल में और मारा गया है। ट्रंप के खिलाफ अपने ही मुल्क में बगावत हो गई है और 70 लाख अमेरिकियों ने ट्रंप पर अदम एतमाद कर दिया है। इससे भी बड़ी अहम खबर कि ईरान ने अपने जजीरे पर उतरने वाले अमेरिकी 600 से ज्यादा फौजी मार दिए हैं। समुद्रों का सुल्तान ईरान बन गया है। अमेरिका भागने के बिल्कुल करीब है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं लम्हा न्यूज। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। नाज़रीन जरा सुनिएगा, दिल थाम लीजिएगा कि ईरान ने जैसे इसराइल में तबाही मचाई है, इससे बढ़कर अमेरिका में तबाही मचा दी है। वो कैसे, ये सुनिएगा जरा जरूर कि ईरान ने इस वक्त जो कर दिखाया है, ये कोई दुनिया का मुल्क अमेरिका के खिलाफ नहीं कर सका। इससे लगता है कि अमेरिका की सुपरमेसी का सूरज गरूब हो गया है और ईरान का सूरज अब तुलू हो रहा है। ज़रा सुनिएगा हुआ क्या है। हुआ ये है कि अमेरिकी खुद ईरान जंग के खिलाफ उठ खड़े हुए हैं और आज क्या हुआ, ये आज की पिछले 24 घंटों की सबसे बड़ी खबर है कि वाशिंगटन में सदर ट्रंप ईरान मिडल ईस्ट के हवाले से एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कि एन प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब उन्होंने शुरू की और अभी उन्होंने अपने सेनेट से जंगी अखराजात के लिए 600 अरब डॉलर मजीद देने का अभी वो बात ही कर रहे थे और अपनी झूठी मुट्ठी फतवाहत बता रहे थे कि इसी दौरान उनके कान में CIA के चीफ ने सरगोशी की। और सरगोशी क्या ही, ये जो उनके एक बड़े मीडिया ग्रुप हैं जो उसके चहेते हैं ट्रंप के, उन्होंने इसको ब्रेक किया है। और फॉक्स न्यूज़ ये दावा कर रहा है कि CIA के चीफ ने अमेरिकन सदर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उनके कान में सरगोशी नहीं की, ये बताया कि आपकी जान को ख़तरा है। और इस वक्त 70 लाख के करीब लोग मुजाहरे कर रहे हैं और वाशिंगटन की गलियों के अंदर जो अमरीकी हैं, जिसमें तहरीकान वतन भी शामिल हैं, वो मौजूद हैं और मुजाहरे करते हुए वो जो है वाशिंगटन जहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है उसकी तरफ, वाइट हाउस की तरफ बढ़ रहे हैं वो। तो इस दौरान फिर ट्रंप ने आनन फानन, जो जैसे सठिया के पागल हो जाता है बंदा और पजल हो जाता है, तो कुछ ऐसी सी सूरत हाल ही, वो वीडियो मेरे पास मौजूद है लेकिन चूँकि स्ट्राइक कहानी है वो वीडियो मैं नहीं दिखा सकता आपको, ठीक है। इनबॉक्स में ज़रूर वो वीडियो लीजिएगा। यहाँ पे एक बंदा हंसता हुआ गया, ये ट्रंप का हामी लगता है मुझे। अच्छा चलें, ये बात अलग से है। अच्छा, मैं आपको जो बात बताने वाला हूँ कि ट्रंप फिर वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर भाग गए, क्योंकि उन्हें बताया गया था कि आप मारे जा सकते हैं अगर वाशिंगटन में जो ये कहते हैं वाइट हाउस के अंदर वो घुस आए तो आपको बचाना मुश्किल हो जाएगा। लिहाजा उन्हें फौरी तौर पर वहाँ जो सिक्योरिटी का सख्त पैरा था उन्होंने अपने हिसार में लिया और चलता किया और वहाँ एक हेलीकॉप्टर जो मजबूत तीन हेलीकॉप्टर था उसके अंदर बैठाया और नामालूम मंजिल की तरफ ट्रंप को ले गए। इसके साथ ही दूसरी बड़ी अहम खबर, ये तो बड़ी खबर है, इसका मतलब ये है कि थर थर कांप रहे हैं ईरान से कि ईरान किसी भी वक्त, चूँकि रूस ने उन्हें मुसल्लह कर रखा है और तेज़ तरीन और दूर मार करने वाले मिसाइल ये अमेरिका को तला मिल चुकी है कि ईरान के पास आ चुके हैं और वो किसी भी वक्त अगर उसके फ़ौजी तनसीबात को निशाना बनाया गया तो वो अपने मिसाइलों का रुख, जिनकी जो रेंज है वो जो 18,000 से ज़्यादा है और रूस उन्हें दे चुका है, वो किसी भी वक्त अमेरिकी शहरों को निशाना बना सकते हैं। तो लिहाजा जो बड़ी अहम खबर है और ईरानियों के लिए खुशखबरी है वो ये है कि इस वक्त जो सूरत हाल है कि ट्रंप के जो मिड टर्म अमेरिका के इलेक्शन है वो सर पे खड़े हैं। इससे भी बड़ी खबर ये है कि जैसे मैंने बताया आपको कि दुनिया भर में ट्रंप ने अमेरिका को तनहा कर दिया है और ख़ुद भी तनहा हो गया है और जलील व रसवा हो गया है ईरान पर हमला करके। वो इस तरह से कि इस वक्त अमेरिका ही नहीं, पूरी दुनिया में ट्रंप के ख़िलाफ़ जो है वो मुजाहरे शुरू हो चुके हैं
और नो किंग के नारे बुलंद हो रहे हैं कि इसका मतलब ये हुआ कि अमेरिका में कोई बादशाहियत नहीं है जो ट्रंप अकेले फैसले कर रहा है। और ये तासर डेवलप हो गया है कि ट्रंप ने सिर्फ और सिर्फ ईरान पर वो ना तो एटम बम बना रहा था, ना एटमी हथियार बना रहा था, ना उसके तजर्बात कर रहा था, लेकिन अमेरिका ने सिर्फ और सिर्फ जो है वो नेतन्याहू को खुश करने के लिए ईरान पर हमला किया और बेड़ा गर्क कर दिया अमेरिका का दुनिया भर में। ये भी मैंने आपको बताना है कि किस तरह से ईरान ने अमेरिका का जनाजा निकाला। ये अगली खबर में आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले जो मैं आपको बात बता रहा था, इस वक्त जो बड़े अखबारात हैं अमेरिका के, वो ये बता रहे हैं कि अमेरिका जो ट्रंप है ये अपनी जो अहमियत है ये वहाँ पे खो चुका है और इसकी जो शोहरत थी उसको ग्रहण लग चुका है और लोग इससे खलासी चाहते हैं। इस वक्त बताया जा रहा है कि अमेरिका के अंदर 50 से ज़ायद शहरों में मुजाहरे हो रहे हैं जिस वक्त आप मेरा प्रोग्राम सुन रहे हैं, कि वहाँ ईंट से ईंट बजाई जा रही है और ट्रंप के ख़िलाफ़ और उसके ख़ानदान के ख़िलाफ़ जो है वो नफ़रत का इज़हार किया जा रहा है। इस वक्त सूरत हाल यह है कि पूरी दुनिया में ट्रंप रसवा ही नहीं हुआ, अकेला भी हो गया, तनहा भी हो गया और अमेरिका की जो मैं कह रहा हूँ कि सुपरमेसी ख़त्म हो गई है, वो भी मैंने आपको बताना है, वो किस तरह तफसील से बताऊँगा। लेकिन इस वक्त जो हालात हैं अमेरिका के अंदर इंतहाई खौफनाक हैं और लग रहा है कि ये मुहिम जो है वो जारी रही और एहतजाज जारी रहा तो ट्रंप को मिड टर्म इलेक्शन में कामयाब होना नामुमकिन हो जाएगा, चूँकि वो इसके लिए अपनी तमाम तरह चीज़ें जो हैं वो खो चुका है, अपनी अहमियत खो चुका है, अपनी इज़्ज़त खो चुका है, अपनी जो है वो ताकत खो चुका है। अब जैसे मैंने बात की, आपको बहुत बड़ी खबरें हैं, नाज़रीन मेरे साथ रहिएगा, मैं आपको बताऊँगा। लेकिन इससे पहले जो मैंने आपको एक और ख़बर दे दी है कि ट्रंप इस कर बाबला हो गया है कि अब वो भाग रहा है जंग से। और आज उसने वहाँ पर एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस से कबल उन्होंने एक मीडिया टॉक की, उसका बड़ा सरकारी एक उन्होंने हैंडआउट जारी किया जिसके मुताबिक ट्रंप साहब फरमा रहे हैं कि मैंने ईरान पर हमला नहीं किया और ना ही मुझे ज़रूरत थी, और ये हमला जो है मैंने अपने जो वज़ीर वार हैं, वज़ीर जंग पेट जो हैं, उनके कहने पे किया है। उन्होंने मुझे डिसइंफॉर्मेशन दी, ईरान के हवाले से गलत रिपोर्ट्स दी, तो लिहाजा पहले वो डाल रहे थे इसराइल पर, नेतन्याहू पर, कि उसके कहने पे हमला किया, उसकी गलत रिपोर्ट थी मोसाद की। अब वो उन्होंने अपने ही मुल्क के अंदर अपने ही वज़ीर पर ये मलबा सारा डाल दिया है, लेकिन उसके जो लोग हैं वो ये मानने के लिए तैयार नहीं हैं कि जो है वो ये ट्रंप सही कह रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ट्रंप की अब कहीं जगह नहीं बन रही, कहीं भी जगह नहीं बन रही। अच्छा, ये अब मैं जैसे मैंने आपको कहा था कि ट्रंप जो है वो सुपरमेसी खो रहा है, अपनी टोटल सुपरमेसी खो रहा है और उसका जो घमंड था कि वो सुपर पावर है दुनिया में, वो भी ख़त्म हो गया और उसकी जगह ले ली है चीन ने, और ईरान जो है, ईरान उसका बायस बना है। वो कैसे, ये ज़रा सुनिएगा ज़रा और मज़ा लीजिएगा कि हुआ क्या है ट्रंप के साथ, हुआ क्या है। वो कहते हैं ना कि थले हाथ लाला के रोन दिया उन। अच्छा, ये मैंने आपको बताऊँगा, बहुत बड़ी खबरें हैं मेरे पास, मेरे साथ रहिएगा। इंटरनेशनल दुनिया में क्या हो रहा है। अच्छा, सबसे बड़ी खबर, इससे भी बड़ी खबर यह है कि अमेरिका का इबरतनाक अंजाम, यानी कि अमेरिका अपने इबरतनाक अंजाम को पहुंच गया है और इस वक्त जो समुद्रों का नया सुल्तान है वो ईरान है। ईरान बन गया, वो किस तरह से मैं आपको बताता हूँ। ये अमेरिका का ही एक अखबार है जिसकी मैंने ट्रांसलेशन की है। वो क्या कह रहा है, ये वॉल स्ट्रीट जर्नल है, ये अमेरिका का सबसे फेमस ये अदारा है मीडिया का। वो क्या कह रहा है, उसने अपनी एक हाल ही में एक रिपोर्ट दी है जिस पर पेंटागन और वाशिंगटन में मोहर लगाएंगे आइंदा चंद दिनों में। ये ज़रा सुनिएगा वो क्या कह रहे हैं। वो कहते हैं कि ईरान ने ऑपरेशन वादा सादक के ज़रिए अमेरिका के गरूर को खाक में मिलाकर तारीख बदल दी है। सुन रहे हैं आप कि ईरान ने ऑपरेशन वादा सादक के ज़रिए अमेरिका के गरूर को खाक में मिला दिया। जैसे मैंने आपको अर्ज़ किया कि वो अब वहाँ पे मुजाहरे शुरू हो चुके हैं, सिर्फ अमेरिका में नहीं पूरी दुनिया में उसके ख़िलाफ़। नेटो उसका साथ छोड़ चुका है, यूरोप उसका साथ छोड़ चुका है, स्पेन उसका साथ छोड़ चुका है, और जनाबे वाला बेल्जियम उसका साथ छोड़ चुका है, कनाडा उसका साथ छोड़ चुका है, बरतानिया उसका साथ छोड़ चुका है, और रो कर वो उसने मदद मांगी लेकिन नहीं दी। आगे जाके वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि वाशिंगटन का दहाइयों पुराना रजीम चेंज का मनसूबा दफन कर दिया है ईरान ने, और पेट्रो डॉलर के बुत को तोड़कर तेल की तजारत
युआन में मुंतकिल करने से अमेरिकी मुआशरत की आलमी बालादस्ती ख़त्म कर दी गई है। ये सुने कितनी बड़ी खबर है अमेरिकी जो जरीदा है इसकी। वो कहते हैं कि आबनाए हर्म पर फुलादी कंट्रोल ने अमेरिकी बहरिया की समुद्री हुक्मरानी का जनाजा निकाल दिया है, जिसके नतीजे में अमेरिका अपने नेटो तहादियों से कट कर और खलीजी ममालिक के तहादियों को छोड़कर मैदान जंग से फरार हो रहा है। ये कितनी बड़ी खबर आ गई है कि अमेरिका अब जंग से फरार हो रहा है, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन कि वो जंग हार चुका है, आइंदा दिनों में वो ज़रूर मानेगा। अच्छा, आगे बात यहाँ नहीं रहती। अच्छा, उन्होंने कहा कि ये महज एक जंग की जीत नहीं बल्कि आलमी निज़ाम पर अमेरिकी कब्जे का खात्मा है, कि आलमी निज़ाम पर भी ईरान ने उसका कब्जा ख़त्म करने में मरकज़ी रोल अदा किया है। तेल की तजारत के लिए डॉलर को मुस्तरद करना अमेरिका के ख़िलाफ़ खामोश एटमी धमाका था। यानी कि ईरान ने तेल की तजारत के लिए डॉलर को मुस्तरद करना अमेरिका के ख़िलाफ़ खामोश एटमी धमाका था। ईरान ने चीनी करेंसी में तजारत शुरू करके आलमी मुआशरत का नक्शा बदल दिया और अमेरिका को मुआशी कैदी बना दिया। कितना बड़ा इंकशाफ है कि ईरान ने तबाह बर्बाद कर दिया, जो मैं कहता हूँ अमेरिका को। अब रजीम चेंज के ख्वाब देखने वाले अमेरिका के अंदर से अमेरिका के खिलाफ मुजाहरे शुरू हो गए, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ। समुद्रों पर हुक्मरानी करने वाले अमेरिकी नेवी की हुक्मरानी ख़त्म करके ईरान नया सुल्तान बन गया है। मुबारक हो पूरी उम्मत मुसलमान आपको। कि उसका अपना ही जरीदा कह रहा है कि उसने एडिटोरियल में लिखा है कि समुद्रों पर हुक्मरानी करने वाले अमेरिकी नेवी की हुक्मरानी ख़त्म करके ईरान नया सुल्तान बन गया है, जैसा मैंने शुरू में कहा था। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक अमेरिका ईरान के खिलाफ फौजी मुहिम ख़त्म करने और पीछे हटने के लिए तैयार हो चुका है। अमेरिका ने हार मान ली। मुबारक हो सबको। अमेरिका उसका अपना ही बड़ा मुस्तनद जरीदा ये कह रहा है कि अमेरिका हार मान चुका है, आपने हरम से भी पीछे हट रहा है और जंग से भी पीछे हट रहा है, यानी कि उसने हार मान ली है। अब पेंटागन की जानब से 200 अरब डॉलर के इजाफी फौजी अखराजात का मुतालबा सामने आया है, जिसने अमेरिका को ख्वाब गफलत से बदार कर दिया है। सुन लें, रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका इस जंग से पीछे हट रहा है। मुबारक हो आपको ईरानियों, आपको मुबारक हो कि अमेरिका अब जान छुड़ा रहा है कि वो, मैंने इस पे पहले भी लम्हा न्यूज़ ने एक प्रोग्राम किया था कि अमेरिका अब जान छुड़ा रहा है और सेफ पाथ मांग रहा है जो उसको मिलने वाला है। ईरान ने अमेरिका को हर महाज सियासी, मुआशी और फौजी तौर पर शिकस्त देकर साबित कर दिया कि मुस्तकबिल अब मशरक का है, मशरक का है, मशरक का है। सुन लिया आपने। अब चलते हैं, ये उसका जो वॉल स्ट्रीट जर्नल था उसका दावा है कि अमेरिका हार चुका है और जो समुद्रों का अब सुल्तान है वो ईरान है, अमेरिका नहीं रहा। उसका बेड़ा गर्क हो गया, क्योंकि अमेरिका के जो बड़े बड़े बहरी बेड़े थे वो भी जख्मी हालत में समुद्रों में पड़े हैं और ईरान ने उनको भी तबाह बर्बाद कर दिया। इसराइल का तो अब कभी नाम नहीं आता। अब चलते हैं अपनी दूसरी खबर की तरफ, जो मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बड़ी खबर दूंगा। एक खबर नाजरीन है, अभी उसकी तस्दीक करना बाकी है। सोशल मीडिया पे उद्यम मचा हुआ है और सोशल मीडिया पाकिस्तान का नहीं, इंटरनेशनल है। अरब मीडिया है, ईरान का मीडिया है, अमेरिकी मीडिया है और इस तरह जो है वो इंडियन मीडिया है, सोशल मीडिया, उसमें उद्यम मचा हुआ है। उद्यम क्या मचा हुआ है ये ज़रा सुनिएगा, ज़रा। मैं आपको ये खबर है बड़ी मुस्तनद, उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि ये भी खबर आ गई है। अल्लाह करे ये सच साबित हो जाए तो फिर मज़ा आ जाए। अब उन्होंने इस पर तस्वीर लगाई है एक, ये बड़े जो मुस्तनद हैं वो दावा कर रहा है, सोशल मीडिया इस वक्त दावा कर रहा है कि मोहम्मद बिन जैद को, उसका अनवान उन्होंने ये रखा है, मोहम्मद बिन जैद को गद्दारी की सज़ा मिल गई, अमेरिका इसराइल का गुलाम जहन्नम वासल, पहले अरब बादशाह की रिहाइशगाह पर हमला। और इसमें जो उन्होंने तस्वीर लगाई है, मैं ये आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ। ये तस्वीर है मोहम्मद जैद की, और मोहम्मद जैद जो है ये ज़रा देखिएगा। अब वो कैमरा भी जो है वो पसंद नहीं कर रहा है इसकी तस्वीर दिखाना, इस गद्दार की। ये देखिए, ये देख रहे हैं आप, ये अभी मुझे एक दोस्त ने शेयर की है, उस पर ये तस्वीर ज़रा देखिएगा, पहचानिएगा कि ये कौन है। वो कहते हैं कि अभी चंद घंटे पहले ईरान ने जो UAE है इसके बादशाह के महल पर हमला किया है और
और कई मिसाइल दागे हैं, और मिसाइल जो हैं वो उनमें से कई मिसाइल जो हैं इस महल पर लगे हैं और महल तबाह हो गया है। और इसके महल के इर्द गिर्द जो था वो यूक्रेनी जो एंटी डिफेंस सिस्टम था वो मौजूद था, जो उसको भी बर्बाद किया। और उसके बाद इस बादशाह के महल पर बमबारी हुई है, मिसाइल वजे हैं। और उन सोशल मीडिया का दावा है कि मोहम्मद बिन जैद अमेरिका और इसराइल का पिट्ठू लिखते हैं वो, और इंडिया का यार। वो कहते हैं कि वो उनके बारे में इतलात आ रही हैं कि वो इस महल में मौजूद था जब मिसाइल लगे हैं, और यूक्रेनी एयर डिफेंस सिस्टम, जो एंटी डिफेंस सिस्टम जो लगाया गया था रोकने के लिए महल के इर्द गिर्द ताकतवर तरीन, वो पहले तबाह किया, उसके बाद मिसाइल इस महल पे मारे हैं। और इस मीडिया का दावा है कि ये मारा गया है, लेकिन इसकी अभी तक कोई इतला नहीं आई, तस्दीक नहीं हो रही। मैं ये आपको सोशल मीडिया की मदद से ये खबर दे रहा हूँ। 3-4 मुल्कों का मीडिया है जो ये खबर चला रहा है कि मोहम्मद बिन जैद जो हैं वो मारे गए हैं, ईरान ने हमला किया है उनके जो है वो महल। अब इसकी तस्दीक होना बाकी है, क्योंकि सोशल मीडिया ने तो ये खबर चला दी है कि वो मारा गया है, और उसको ये कहते हैं कि ये मारा जाने वाला ईरान के हाथों, बमबारी के हाथों, ये अरब का पहला बादशाह है जिसकी रिहाइशगाह पर हमला करके उन्हें मार दिया गया है। अब ये खबर थी। एक खबर मैंने और आपको कही थी कि इस वक्त जो सूरत हाल है कि अमेरिका इस कदर कंगाल है, जंग हार चुका है, उसके पास पैसे नहीं रहे, और उसने अपने मुतल्लिका फोरम से पहले 600 अरब डॉलर मांगे, उसके बाद उनको नहीं दिए गए। अब ट्रंप ने 200 पेंटागन के जरिए 200 अरब डॉलर मांगे हैं जंग के लिए, वो भी कहते हैं कि हमारे पास नहीं है। अब इससे भी बड़ी खबर आप सुनना चाहते हैं आज के प्रोग्राम के जरिए, तो वो भी सुन लें कि अमेरिका हिटदर्मियों से ट्रंप बाज नहीं आ रहा। आज हमने आज से चंद रोज़ कबल एक शॉर्ट रील की थी जिसमें कहा था कि अमेरिका ने कहा है कि मैं अपने जो जंगी अखराजात हैं वो मिडल ईस्ट के बड़े मुल्कों से लूँगा, सऊदी अरब से वसूल करूँगा ईरान पर हमले के, यूएई से वसूल करूँगा, कतर से वसूल करूँगा, बहरीन से वसूल करूँगा। तो इस पे आज पेंटागन ने मोहर लगा दी है। उनकी जो वाइट हाउस की तर्जमान है उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मीडिया से गुफ्तगू की है। उन्होंने कहा कि हाँ ये बात सच है, हमने तो ईरान पर अरबों को खुश करने के लिए ये हमला किया था, लिहाजा वो ये जो वसूली है जो तकरीबन 600 अरब डॉलर बनती है जो हमारा नुकसान हुआ है जंग में। और इसके अलावा उन्होंने कहा जी कि इंसानी जानों की कीमत कोई नहीं, वो अलग से हम अभी हिसाब किताब लगा रहे हैं कि हमारे कितने फ़ौजी ज़ख्मी हुए, कितना जो है हमारे फ़ौजी मारे गए, उसका एक अलग से हिसाब होगा। लेकिन जो हमारा नुकसान अब तक हुआ है वो हम इससे वसूल करेंगे। इससे जो है अरबों का अभी तक नुक्ता नज़र नहीं आया, लेकिन अगर गैरत होती अरबों में, और ख़ुसूसन शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान एक वजहदार आदमी है, उसके बारे में जो लताड़ा है अमेरिका ने उसको, अगर उसमें ज़रा बराबर भी गैरत मुसलमान है, गैरत अरब है, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर के वो हाकम हैं, हाकम के मुल्क के वो हाकम वक्त हैं, तो वो ठेंगा दिखाए उसको। और मैं मशवरा देता हूँ मोहम्मद बिन सलमान आपको, और कतर के बादशाह आपको, और यूएई के बादशाह आपको, आप अमेरिका को इतने ज़्यादा अगर आपने थ्रेड होकर पैसे देने हैं तो इनका बिज़नेस नहीं होता था। इससे जनाब वो आपसे तो वो 600 अरब डॉलर तो अभी मांग रहा है ना वो। अब पाकिस्तान को अगर हिफाजत चाहते हो तो 20 अरब डॉलर दो ना, तो पाकिस्तान संभालेगा आपको, और किसी की मैली आंख की जरूरत नहीं कि वो आपकी तरफ दे जाएगा। अब आखिरी खबर जो मैंने बतानी है आज के व्लॉग की वो ये है कि ईरान ने फिर बड़ी तबाही मचाई है। कारग जो जजीरा है और सेरी, उस पर जो है ना वो इतलात आ रही थी कि यूएई के ज़रिए अमेरिका ने अपने कोई ट्रूप्स उतारे हैं, और ईरान पहले से तैयार था, और उन्होंने कोई 600 से ज़ायद जो उनके अमेरिकी फ़ौजी हैं या तो उनको ज़ख्मी किया है, जिनकी अक्सरियत अब दुनिया में नहीं रही, और लाशें भी नहीं वो उठा सके। ताहम पेंटागन का इसके हवाले से और वाइट हाउस के तर्जमानों का कहना है कि हमारे फ़ौजी वहाँ पे ज़रूर हैं, लेकिन मारे नहीं गए, ज़ख्मी हुए हैं। तो मकसद ये है कि ईरान की जो शिद्दत आ रही है हमलों में, और ईरान जो है अब डू एंड डाई की पॉलिसी, जंगी पॉलिसी पर अमल पैरा है, और वो इस वक्त जो है वो मुसम्मम इरादा कर चुका है
कि जनाब मारना है अमेरिका को और हर सूरत मारना है, और इसराइल को मारना है, और फ़लस्तीनियों के जो बदले हैं वो लेने हैं चुन चुन के। लेकिन सबसे अहम बात जो है कि अब भी वक्त है, अरबों संभल जाओ और ईरान के साथ खड़े हो जाओ, और वो जो अज़ली दुश्मन है जिसकी हर किस्म की क़ुव्वत, वो फ़ज़ाई हो, वो समुद्री हो, तबाह कर दिया ईरान ने। और अब तो ईरान के पास यहाँ तक भी रूस ने क़ुव्वत दे दी है कि वो दूर मार करने वाले मिसाइल भी उसके पास आ गए हैं। और ज़रा ये बता रहे हैं कि अगर अमेरिका बाज ना आया और ईरान के मज़ीद अड्डों और फ़ौजी तनसीबात पर हमला किया, तो वो फिर लॉन्ग रेंज मिसाइल यूज़ करेगा, और उसमें फिर उसकी जद में फिर अमेरिका भी आ सकता है, पेंटागन भी आ सकता है, वाशिंगटन भी आ सकता है, न्यूयॉर्क भी आ सकता है। तो ये थी अब तक की ताज़ा तीन। जावेद इकबाल को दें इजाज़त, चलाने के बाद।